वैसे तो जो दुआएं वज़ाइफ मैं बताया करता हूँ उसकी उमूमी इजाज़त होती है, स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी, किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं। अगर वो सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जी, मैं आपकी मुरीद बात कर रही हूँ ह्यूस्टन टेक्सास से। मैं ये कह रही थी कि आपसे ये सवाल पूछ रही थी कि ये रुजत क्या होती है और अगर ये हो जाए तो इसके लिए क्या करना। अच्छा, माशाल्लाह। जहाँ तो पहले सवाल का ताल्लुक है, रुजत नहीं रजात, रा पर ज़बर है तो रजत। आप ये अमलियात वाली रजत गालबन पूछ रही हैं कि अमलियात में रजत हो जाती है, कोई अमल किया तो इसका मतलब है कि आपने किसी पे को अमल कराया या किसी पे अमल किया, यानी किसी नेगेटिव माना में उस पर अमल किया, तो मतलब किसी ने किसी पे जादू करवाया तो जादू की रजत जो उसकी तरफ हो जाती है, या इसी को ऐसा वजीफ़ा पड़ा किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए तो वो वजीफ़ा उल्टा उसकी तरफ लौट जाता है, इसको रजत कहा जाता है। तो आप अगर इसी रजत की बात कर रही हैं तो ये रजत ये होती है कि जब इंसान जो किसी के ख़िलाफ़ कोई अमल करे या अमल करवाए तो वो उसी पर वापस पलट जाता, लौट जाता है। और बस औक़ात आमलीन जो हैं वो हिफाजत के तौर पे भी ऐसा अमल कर देते हैं कि आपको ऐसा महफूज कर दिया कि आप पे अगर कोई अमल करेगा तो वो अमल वापस उसी दुश्मन की तरफ लौट जाता है, तो ये रजत हो जाती है। तो ये रजत हुआ करती है। उस रजत से बचने का तरीका है कि अगर आप ये चाहती हैं कि हमने ये अमल किया था किसी पर तो वो जो है उसकी रजत हमें ना हो, या ये कि हम जो है ना वो अब आइंदा नहीं करना चाहते, तौबा ताइब हो गए हैं, तो उस सूरत में दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला जो दुरूद है ये आप रोज़ाना जो है 125 मरतबा पढ़ें, 125 मरतबा पढ़ें और पढ़ के पानी भी दम करें, पानी पिएँ और बाकी पानी घर के हर कोने में 3-3 मरतबा छिड़कें। इसलिए है कि वो रजत नहीं होगी आपकी तरफ जो है, और आप अगर उसे गिव अप हो रहे हैं कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी और इस अमल का मुझे रजत ना हो, मैं तौबा ताइब होती हूँ, तो फिर आप ये अमल कर लें और ये 41 डेज़ एक चिल्ला पूरा कर लें। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की रजत से आप जो है वो महफूज रहेंगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ।